हमारा भी पार्टी के जो वर्कर जो देख रहे हैं बैठे हुए लोग हैं, चाहे सरताज जी हो, चाहे संतोष गौतम जी हो, चाहे प्रभात जी हो, चाहे आशुतोष जी हो, सारे लोग जो बैठे हुए हैं ये कंठी माला पकड़ के तो नहीं ना बैठे हुए हैं। तो सब दिन अगर हम आपके साथ सम्मान करते हैं तो कभी आपको भी तो अपना बड़ा भाई होकर के छोटा भाई के प्रति एहसान जताना चाहिए कि एहसान के तहत हमको भी एक आध दो सीट छोड़िए कि हम लोग उस पर अपना चुनाव लड़े। कहीं ऐसा तो समीकरण देखने के लिए नहीं मिले कि अगर बीजेपी पार्टी के द्वारा आप लोगों को टिकट नहीं मिले तो फिर इंडिया गठबंधन में भी शामिल है, क्योंकि आजकल जो कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है सर। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव का समय करीब आते जा रहा है वैसे वैसे नेता लोग जो है कि प्रचार प्रसार में धीरे धीरे जुट रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहे हैं, और जहाँ पे अगर विकास नहीं वहाँ पे विकास करने की बात करें, और जो सत्ता में अभी हैं वो लोग कह रहे हैं कि जो काम 5 सालों में नहीं हुआ वो अगले बार अगर मौका दीजिएगा तो करके दिखाएंगे। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव सुनील कुमार चौबे जी मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं तमाम मुद्दे पे। सबसे पहले सच्चाई में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हम आपको विशेष आभार प्रकट करेंगे कि आपने हमारी आवाज को जनता तक जो पहुंचाने का आपने कोशिश किया है, इसके लिए तहे दिल से आपको पुनः धन्यवाद देते हैं। सर, विधानसभा चुनाव की क्या तैयारी आप लोग कर रहे हैं? देखिए, विधानसभा की चूंकि हम लोग जब राजनीतिक पार्टी बनाए हैं जी, तो राजनीतिक पार्टी जब बनाए थे तो बनाने का उद्देश्य होता है कि हम कहीं न कहीं लोगों को सेवा करें जी। और सेवा करने की जो भावना होती है उस सेवा के भावना में कहीं न कहीं जब तक हम कार्य करने का 4 रूप होता है जी। विधानसभा होता है, विधान परिषद होता है, लोकसभा होता है और राज्यसभा होता है। तो हम अपने पूरे देश की जनता को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे, और खास करके आपके माध्यम से हम बिहार में इमामगंज डुमरिया की जनता को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहेंगे कि उनके माध्यम से उनके एक एक वोट से हमें पार्टी खड़ा करने का जो मौका मिला है उसको हम आज पलामू में बैठे हुए हैं, लेकिन हम उनके प्रति आभार जताते हैं कि अगर वे इमामगंज डुमरिया के लोग हमें नहीं चाहते तो आज हमारी पार्टी नहीं खड़ा होती। सर, झारखंड में आप कितने सीटों पे चुनाव लड़ने वाली है आपकी पार्टी? देखिए, कल हम लोगों ने तय किया है और हमारी पार्टी बहुत सोच समझ करके आगे बढ़ रही है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। हम लोग ने तय किया है कि झारखंड में भी मेरा स्कोप है। स्कोप कहने का मतलब क्या होता है कि हमारा जो पार्टी का थीम है, सोच है, वह सोच यह है पदार्थ से परिपूर्ण होने के बावजूद भी एक तरफ वन और पर्यावरण के रूप में होने के बावजूद भी कहीं झारखंड राज्य पिछड़ा प्रदेश आ जाता है, और पिछड़े होने के कारण गरीब संख्या और प्रदेश से कहीं ज्यादा नजर आता है। तो जब हम सोचे अगर हम गरीबी की लड़ाई लड़े हैं, बिहार से यह बुलंद जब आवाज उठाए हैं, तो हम यह आवाज आपको यह जानकारी दे देना चाहेंगे कि उठना अगर गरीबी की आवाज उठाए हैं तो वह ऐसे जगह से उठाए हैं जो बिहार की धरती मगध की धरती है, और मगध की धरती दुनिया में इतिहास रचने वाली धरती है। कभी वहां चाणक्य के रूप में आए, कभी वहां चंद्रगुप्त मौर्य के तौर पर आए, और कभी गौतम बुद्ध के तौर पर आए, और आज के डेट में अगर हम देखेंगे तो दशरथ मांझी जो एक ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने पहाड़ काट करके रास्ता बनाया, चट्टानी एकता का प्रतीक देने वाले जगह से हम लोग हैं। सर, आपकी पार्टी अकेले यहाँ पे चुनाव लड़ने वाली है या फिर गठबंधन में आप लोग शामिल होकर के चुनाव लड़ेंगे? देखिए, अभी हम लोग गठबंधन में है और हम लोग अभी निश्चित तौर पर चाहेंगे। किस गठबंधन में है? इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन? एनडीए गठबंधन के साथ हम लोग हैं। हम गठबंधन के साथ हैं। एनडीए गठबंधन के साथ है। हम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं कि हमारी पार्टी छोटी होने के बावजूद भी आपने गरीबी की भाषा को समझ करके और हमारी पार्टी को जो सम्मान दिया है उसके लिए हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। क्या लगता है, यहाँ पे तो बीजेपी पार्टी से बहुत सारे उम्मीदवार हैं, आप लोगों को यहाँ पे टिकट मिल पाएगा? देखिए, हम अगर राजनीति पार्टी बनाए हैं तो हम कथा कहने के लिए तो बनाए नहीं है। हम भी तो बनाए होंगे तो हमारा भी पार्टी के वर्कर होंगे, हमारे भी पार्टी के कार्यकर्ता होंगे, उनकी भी सोच होगी कि हम उस मंदिर तक पहुंचे जो विधानसभा का मुख्य मार्ग होता है, जो राज्यसभा का मुख्य मार्ग होता है, जो लोकसभा का मुख्य मार्ग होता है। तो हम यह चाहते हैं कि हमारी पार्टी इतनी मजबूत अवस्था में यहाँ उभरे कि पार्टी के अगर जरूरी पड़ी और हमारे पार्टी के वर्कर अगर ताकतवर होंगे तो आप देख लीजिए कि अगर नहीं भी मिलेगा तो क्या निर्दलीय जीत के नहीं जाते हैं?
तो जब निर्दलीय जीत के जा सकते हैं, हमारे पार्टी के वर्कर इतना अगर तैयार रहेंगे, तो उस स्थिति अगर उस तरह की परिस्थिति बना तो हम लोग अकेले भी चुनाव लड़ करके यहाँ से फतह पाने की कोशिश। यानी कि बीजेपी पार्टी के द्वारा आप लोगों को टिकट नहीं मिलता है तो निर्दलीय भी लड़ेंगे? हमारी पार्टी मजबूत बनाने के लिए हम लोग कुछ भी करने को तैयार हो सकते हैं, लेकिन अभी भी हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि हम लोग एनडीए के पात्र हैं, और हमको जिस तरह से हमारा नेता मांझी जी को अपने नेता आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री पर विश्वास है, मोदी जी पर विश्वास है कि जिस तरह से उन्होंने हमें सम्मान दिया है, वह आगे भी राजनीतिक चुनाव क्षेत्र में हमको सम्मान देंगे, और निश्चित तौर पर उनके हम बैनर तले, उनके सहयोग के तले, हम यहाँ से उन्हीं के सहयोग के तले चुनाव लड़ेंगे, जो हमें विश्वास है। में आप आए हुए हैं यहाँ पे, किन किन विधानसभा से आप चुनाव लड़ना चाहेंगे? देखिए, हमने तो आपको पहले भी बता दिया कि हम गरीबी की क्षेत्र जहां ज्यादा होता है उसको पहला कोशिश करते हैं पकड़ने का, कि उनको हम मुख्य धारा से जोड़े। उस स्थिति पर हम लोग देख रहे हैं कि पाटन छतरपुर हो, मझियाओं विश्रामपुर हो, और यहाँ भंडरिया चैनपुर हो, ये सब जो सुदूरवर्ती इलाका है, हमने पीछे भी आपको बता देना चाहते हैं, पिछला चुनाव में हम लोग हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यहाँ 25 सीटों पर हम लोगों ने उम्मीदवार उतारा था झारखंड में, पिछला जब चुनाव हुआ था। लेकिन हमने देखा था कि यहाँ के लोगों के द्वारा और पार्टी की अपेक्षा हमें भी जो सम्मान मिला था, और वोटिंग प्रतिशत और पार्टियों से हमें अच्छा मिला था। तो जब हम अकेले लड़े थे और मत प्रतिशत हम ज्यादा लाए थे, तो आज हम सहयोग के तौर पर रहेंगे, तो निश्चित तौर पर हम लोग 5-6 सीट यहाँ से विधायक निश्चित तौर पर जिता सकते हैं, और उसका प्रयास हम लोग कर रहे हैं। हम चाहे धनबाद कोल माइंस का एरिया हो, चाहे पलामू का एरिया हो, चाहे चतरा का एरिया हो, जहां से वैसे इलाका जहां को लगता है लोगों को पिछड़ा है, उसको हम लोग सर्वे भी करा रहे हैं, वहां हम लोग चिन्हित भी कर रहे हैं, वैसे स्थान से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। पलामू जो है कि बीजेपी का गढ़ माना जाता है सर, तो क्या लगता है कि अगर बीजेपी पार्टी टिकट नहीं देती है, उसके बाद अगर आप निर्दलीय लड़ेंगे तो यहाँ पे मुकाबला कर पाएंगे? क्योंकि यहाँ पे ज्यादा बोलबाला इंडिया गठबंधन और बीजेपी का है। सर, हम आपको बता देना चाहते हैं, बीजेपी का गढ़ सीट सब जगह है, गया भी बीजेपी का गढ़ सीट था। बीजेपी हमको सम्मान दिया, और सम्मान दिया कि गया से सिटिंग सीट, जब अगर सम्मान बीजेपी पार्टी दे रही है, तो अगर आपके पार्टी मुझे नहीं मिल रहा है, फिर भी साथ में रहिए। मुझे भी यह विश्वास है कि हमको सम्मान देगा, और जिस तरह से लोकसभा में टिकट दिया है, उस तरह से झारखंड में भी हमको अपना सहयोग के तौर पर हमको जरूर टिकट देगा, और हम जरूर चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि उनके विधायक सांसद पलामू में तो विकास कर ही रहे हैं, अगर उन्हीं लोग को टिकट मिल जाता है, फिर भी जब बीजेपी के साथ है तो साथ दीजिए। देखिए, हमारी मांग है लड़ना जी, हम लड़ेंगे। हम चुनाव किसी भी कीमत पर गठबंधन के तहत आने के बाद हम गरीबों की आवाज बनने के लिए झारखंड से जरूर चुनाव लड़ेंगे, और निश्चित तौर पर नहीं लिया है आप। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग कह तो रहे कि हम लोग मंदिर में घंटी बजाने के लिए नहीं ना आए कुर्ता पैजामा पहन करके, हम लोग भी तो आए हैं चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। हमारा भी पार्टी का जो वर्कर जो देख रहे हैं बैठे हुए लोग हैं, चाहे सरताज जी हो, चाहे संतोष गौतम जी हो, चाहे प्रभात जी हो, चाहे आशुतोष जी हो, सारे लोग जो बैठे हुए हैं, ये कंठी माला पकड़ के तो नहीं ना बैठे हुए हैं। तो सब दिन अगर हम आपके साथ सम्मान करते हैं, तो कभी आपको भी तो अपना बड़ा भाई होकर के छोटा भाई के प्रति एहसान जताना चाहिए, कि एहसान के तहत हमको भी एक आध दो सीट छोड़िए कि हम लोग उस पर अपना चुनाव लड़े। कहीं ऐसा तो समीकरण देखने के लिए नहीं मिले कि अगर बीजेपी पार्टी के द्वारा आप लोगों को टिकट नहीं मिले, तो फिर इंडिया गठबंधन में भी शामिल है? क्योंकि आजकल जो कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है सर। लोकसभा चुनाव में भी देखने के लिए इस तरह का मिला कि बीजेपी से कैंडिडेट के रूप में लोकसभा चुनाव में ममता भुइयां जी अपना उम्मीद जता रही थी कि हमें टिकट मिलेगा, लेकिन उनको जब टिकट नहीं मिला तो आरजेडी का दामन थाम ली। इस वजह से मैंने ये सवाल आपसे कर रहा हूं। देखिए, यह सत्य है, आपका सवाल करना वाजिब है, और इसको हम आपकी बात को 100% प्रशंसा करते हैं कि इस तरह के होते हैं। लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा एक ऐसी पार्टी बनी है कि आपको हम बार बार इस बात को इसलिए कह रहे हैं कि आज जब चुनाव आता है तो बहुत सा पार्टी अपना रणनीति छोड़ करके और दूसरे में शामिल हो जाना चाहते हैं, लेकिन हम लोगों का जो सोच है अभी तक हम लोग उस पर खरा उतर रहे हैं। हम बिहार में भी चुनाव लड़े और गठबंधन के तहत जब चुनाव लड़े तो हमने किसी भी बड़े नेता को नहीं, हमने ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया था कि जिसका पैर में हवाई चप्पल भी नहीं था। जो हमारे आदरणीय नेता मोदी जी कहा करते थे कि हम भारत को ऐसा भारत बनाना चाहते हैं कि जिसका पैर में हवाई चप्पल है वो हवाई जहाज का यात्रा करेगा। तो यह सपना अगर कारगर करने का कोई काम किया तो हमारे नेता आदरणीय जीतन राम मांझी साहब ने किया कि कुटुंबा जैसे क्षेत्र में, चूंकि आप लोग बगल में है जानते होंगे,
कुटुंबा विधानसभा जो सीट मिला था उसमें हम लोग श्रवण भुइयां, जिसके पैर में हवाई चप्पल नहीं, और वह व्यक्ति को हम लोग टिकट दिए। और सिकंदरा से जब हमें चुनाव लड़ने का मौका मिला तो हम लोग वहां एकदम निहायत गरीब प्रफुल्ल मांझी, जो आज हमारे वहां से विधायक हैं और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, हम उनको टिकट दिए। हम अगर पूर्णिया चले जाएं तो हम अपने पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेंद्र यादव को टिकट दिया और राजेंद्र यादव जी को टिकट देकर के वहां से चुनाव लड़ाने का काम किया। हम लोग तो पार्टी को हमेशा अपने वर्कर के प्रति ख्याल करते हैं, तो हमको इससे कहां किंतु परंतु मिलता है। यहां भी हम लोग जब रहेंगे तो हम पार्टी के वर्कर के लिए लड़ेंगे, और जो पार्टी वर्कर होता है वो इफ बट नहीं देखता है, वो दाया बाया नहीं देखता है। वर्कर जमीन से जुड़ा होता है, और जो जमीन की बात होता है इसमें जीतन राम मांझी जी अव्वल है, और उनको समर्थन करने के लिए हमारे कार्यकर्ता तैयार है। इसलिए हमको कहीं से इस तरह का कोई गिला शिकवा शिकायत अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रति नहीं है। चलिए, जिस तरह से यहाँ पे जो है कि निर्दलीय भी उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं, बहुत सारे मोर्चा तैयार हुआ है। अभी एक जेबी केस जयराम महतो जी का पार्टी है, सभी चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये तो लग रहा है कि पलामू से बहुत सारे कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत सारी पार्टियां चुनाव लड़ रही है। तो इससे तो डायरेक्ट ऐसे भी मोदी जी को फायदा मिलने वाला है, बीजेपी को फायदा मिलने वाला है। चलिए, आप भी अगर निर्दलीय भी लड़िएगा तब भी मिला जुला करके मोदी जी को ही फायदा मिलेगा, निर्दलीय लड़िएगा तब भी मिला जुला करके मोदी जी को ही फायदा मिलेगा। पार्टी है, अब हम आपको पहले भी बता चुके कि पिछला बार भी हम 25 सीट पर चुनाव लड़े हैं। हम पिछला बार 25 सीट पर झारखंड में चुनाव लड़े हैं, और हमारी पार्टी है। उस समय ठीक है हम लड़े थे, हमको मत प्रतिशत मिला, लेकिन हम यहाँ स्थायित्व किए। आज भी हम कह रहे हैं कि हम एनडीए गठबंधन में हैं, और हमें यह विश्वास है कि एनडीए के बड़े नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी जिस तरह से हमें सहयोग कर रहे हैं और जिस तरह से हम पर विश्वास कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हमको छोटा भाई समझ करके झारखंड में भी हमको अस्थायित्व होने का मौका देंगे। और इसके लिए हम प्रयासरत हम लोग हैं, और उनसे आग्रह भी करेंगे कि आप बड़े भाई हैं, हम छोटे भाई को तरजीह दे करके, और हमें भी झारखंड में, चूंकि हम अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम जो मांग कर रहे हैं वह सपना कहीं न कहीं शहीद जगतपति का सपना है, कहीं न कहीं चंद्रशेखर आजाद जी का सपना है, कहीं न कहीं नीलांबर पीतांबर जी का सपना है। हम उस सपना को साकार करने के लिए मोदी जी के पास हाथ पसारेंगे, और उससे मेरा पूरा विश्वास है कि उन शहीदों के सपना को पूरा करने के लिए हमको स्थान झारखंड में जरूर। चलिए, बाकी आप सब जितने भी लोग देख रहे हैं अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।